बच्चा कह रहा है छोटी छोटी चीज़ों से क्या हो जाएगा। अबे भाई, एक छोटे से मजाक जो है ना, छोटा सा मजाक आज की डेट में एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल विद्रोह बन चुका है। वरना कोई क्या सोच सकता था कि एक छोटा सा कमेंट बाय द ऑनरेबल जज आज की डेट में एक नेशनल लेवल पार्टी बन के बाहर आएगा। तो छोटी सी चीज़ें नहीं होती भाई कि छोटी सी चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। और जहाँ तक जैसे बच्चा कह रहा है कि जहाँ तक जंतर मंतर की बात है, मैं जंतर मंतर नहीं जानता। इसलिए नहीं कि मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ, किसी के अगेंस्ट में। भाई अपन काम धंधे वाले आदमी नहीं जा पा रहे, समय नहीं निकाल पा रहे, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। बट जो मैं ये कर सकता हूँ वो ये कर सकता हूँ कि एटलीस्ट मैं आप लोगों को ये बोलूँ कि यार इस पर बात ज़रूर करो। मैं देख रहा हूँ इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में इस पर कोई खुल के बात ही नहीं कर रहा। आधों को पता नहीं है, आधे इस पर बात करने से घबरा रहे हैं या बात ही नहीं कर रहे। मुझे ये नहीं समझ आता कि स्कूल्स में ये बात क्यों नहीं हो रही कि जो भी ये मुद्दे चल रहे हैं, दिस इज़ दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल्स ऑल्सो कि आप अपने आगे आने वाली जनरेशन को अवेयर तो करो कि क्या हो रहा है। मैं किसी स्पेसिफिक पार्टी के बारे में, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं कर रहा। मुझे एक बात खुद सोच के बताओ, मेन मुद्दा क्या है जंतर मंतर। स्टूडेंट कह रहे हैं कि भैया नीट के पेपर लीक हुए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करा जाए, और वो रेजिग्नेशन की मांग कर रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर। बीजेपी जो गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया। उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस चीज़ को डाल दिया। उन्होंने बोला जितने लोग हैं उनको पनिश करा जाएगा। वेरी गुड, कमेंडेबल स्टेप। बट पॉइंट इज, क्या अभी भी हमारे देश की सबसे बड़ी बीमारी, क्या हमने अभी भी कोई लायबिलिटी फिक्स करी है? बताओ। ये लायबिलिटी फिक्स ना करना ही तो दिक्कत है। इतनी स्कीम्स, इतना पैसा स्कीम्स में लगता है, लेकिन उसका लायबिलिटी कभी नहीं चेक करा जाता। इसीलिए हमारे देश की सड़कें रोज बनती हैं, रोज टूटती हैं। क्यों? क्योंकि कोई लायबिलिटी फिक्स नहीं कर रखा। हमारे देश में रोज के डेली बेसिस पे इतनी स्कीम्स अनाउंस होती हैं, सब फेल जाती हैं। हमको इतने साल लग गए हैं, अभी तक इतने सालों से हम लोगों से एक नदी साफ नहीं हो पा रही यार। आप सोच के देखो, दिस इज 2026, हम 2026 में आ चुके हैं और एक नदी साफ नहीं कर पा रहे हम। सोचो कितने इंजीनियर्स हम लोग बनाते हैं, कितना टेक्नोलॉजिकली एडवांस करना, हम इस पे बात ही नहीं कर रहे डेली बेसिस पे। मतलब मैं देखता हूँ कि चाइना ने एक अपना AI सिस्टम लेके आए हैं जिससे US खतरे में आ रहा है। खतरे में ना आए तो US उस पर लुक कर रहा है, US का अपना AI आ रहा है। हमारे यहाँ पर क्या चल रहा है, कोई इस पर बात ही नहीं कर रहा। कहीं पे लायबिलिटी आपको फिक्स करनी ही पड़ेगी। बिना लायबिलिटी फिक्स करे, बिना रिपरकशंस के कोई भी चीज़ तमीज़ से नहीं चलने वाली। और अगर ये चीज़ सही नहीं है, जैसे मैं सुन रहा हूँ बहुत से लोगों को बात करते हुए, बहुत से लोग कह रहे हैं एक आदमी के बैठने पे थोड़ी ना गवर्नमेंट उससे बात करने आ जाएगी, मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मेरे से बात करो। बात एक बात आदमी की नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पर बात पूरे देश की है, और बच्चे सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमसे बात करो आके, और ये चीज़। और अब आप नोटिस करो, ये चीज़ नीट से पार हो चुकी है। ये बात सिर्फ नीट की रही नहीं गई, ये बात नीट से बहुत आगे जा चुकी है। जंतर मंतर पे आप लोग सभी इंस्टाग्राम चला के देख रहे होगे, आप देखो कि किस लेवल पे बातें जा चुकी है। बच्चों का जो एक, मुझे अभी भी याद है कि जब ये गवर्नमेंट आई थी तो लिटरली लोगों की बहुत, मतलब लोग चेंज चाह रहे थे, लेकिन अब लोगों का परसेप्शन धीरे धीरे चेंज हो रहा है। गवर्नमेंट को इसको देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट को अपना हिस्ट्री देखना पड़ेगा यार। ये अगर हिस्ट्री में भी देखें तो जो चीज़ बांग्लादेश में हुई, श्रीलंका में हुई, नेपाल में हुई, वो अब घर की तरफ आ रही है। तो आप इन चीज़ों को हल्के में नहीं ले सकते। आप इस चीज़ को सोचो और डायलॉग, भाई बात करो। बच्चों के पास क्या है, बच्चे क्या ही कर रहे हैं। गाड़ी जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा हवा निकाल दी उसकी, और पिट रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। मैं ये भी कह रहा हूँ कि पुलिस वालों को भी बहुत से ऐसी वीडियोज़ आई हैं जिसमें पुलिस वालों को भी पीटा गया है, नो डाउट अबाउट इट। मैं उसको भी सही नहीं कह रहा, वो चीज़ ठीक नहीं है। मैं ज़्यादा डिटेल में बात ही नहीं कर रहा इस पर, कभी और दिन करेंगे इस पर डिटेल में बात। बट पॉइंट है कि आपको सोचना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो थोड़ा बहुत इंटरनेशनल मीडिया देख रहा है, लेकिन 15 अगस्त आ रहा है भाई, पूरा इंटरनेशनल मीडिया इसी पे देखेगा, इसी पे फोकस करेगा। और लायबिलिटी अगर आप फिक्स नहीं करेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दी, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको सज़ा मिलेगी,
लेकिन मेन व्यक्ति की लायबिलिटी फिक्स नहीं कर रहे। अगर लायबिलिटी फिक्स नहीं करोगे तो हमारे देश की सड़कें भी ऐसी टूटी रहेंगी, और अगर लायबिलिटी फिक्स नहीं करना, मेन कल्प्रिट को अगर आप उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, तो भैया फिर तो सर्जिकल स्ट्राइक भी गलत थी। जो यहाँ आए थे उन्हीं को पकड़ के जेल में डाल देते या गोली मार देते, फिर क्यों गए उनके आकाओं को पकड़ने, उनको मारने? गए ना आप रूट कॉज पे, तो इसके भी रूट कॉज पे जाना पड़ेगा। सो दैट इज इट। यही एक मेन चीज़ है जो आपको सोचनी है। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ बात सिर्फ किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, यहाँ पर बात है कि रियल मुद्दा क्या है, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या चाह रहे हैं। आप इस चीज़ को समझो, इस चीज़ से डाइवर्ट मत करो कि फलाने साल में भी ये होता था, ढिमकाने साल में भी ये होता है, अरे यार आगे जाने वाले सालों में भी ये होगा। मैं तो इस चीज़ को भी सपोर्ट करता हूँ कि सिर्फ एक रेजिग्नेशन से क्या होने वाला है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक डब्बा है, उसके अंदर काला पेंट है, आप हाथ, कोई भी हाथ डालिए उसका हाथ काला ही होगा। सो दिस होल सिस्टम इज़ करप्ट। जो भी इसमें आएगा, एक कुछ साल पहले एक पार्टी आई थी, एक आदमी आया था जो एक बिल्कुल मूवी की तरीके से एंट्री ली थी उसने। उस पर मजाक होता था कि आदमी मूवी पहले बन गए और ये आदमी बाद में आया। हम सब जानते हैं किसकी बात हो रही है ना। बट फिर हमने कुछ चीज़ें देखी, तो ये सिस्टम ही पूरा का पूरा ऐसा हो रखा है कि इसमें जो भी जा रहा है वो काला होके ही आ रहा है ना। तो कुछ ना कुछ चेंजेस हमें लाने पड़ेंगे। बिना चेंजेस लाए ये नहीं होगा। और हम क्या चाह रहे हैं, बच्चा क्या कह रहा है, हमको एक ढंग की अच्छी एजुकेशन पॉलिसी दो, एजुकेशन सेक्टर को ठीक करो। 12 साल देता है एक बच्चा, 12 साल। इसमें पहली से मान के चल रहा हूँ, इसमें तो लोअर किंडर अपर किंडरगार्टन ये तो है ही नहीं, पहली से लेके 12वीं तक। और आप जानते हैं 12 साल देने के बाद जब बच्चा 12th पास करता है तो ये एजुकेशन सिस्टम उसको क्या दे रहा है। बच्चे को ये भी नहीं पता उसे जीवन में करना क्या है। स्किल तो आप भूल ही जाओ, 12 साल में उसका कोई स्किल अर्न नहीं करा। अगर आज अनाउंस हो जाए ना, स्कूल जाना मैंडेटरी नहीं है, फिजिक्स पढ़ना मैंडेटरी नहीं है, मैथ्स पढ़ना मैंडेटरी नहीं है, कोई पढ़ेगा भी नहीं। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं। और दूसरा, वो समय भी गया कि जब डॉक्टर्स इंजीनियर्स ही कमा रहे हैं। और ऊपर से जेनजी जनरेशन है, ये जेनजी जनरेशन ये अपने स्ट्रगल को ग्लोरीफाई नहीं करती है, याद रखो। वो एक ज़माना था जिसमें हम कहते थे कि अरे पता मैं इतने घंटे काम करता था, ऐसे में करता था, इतना दूर ट्रैवल करता था। वो हम मिलेनियल से, हमसे ऊपर वाली जनरेशन थी तो उसको हाईलाइट करती थी। जेनजी कहते हैं कि बहुत बड़े बेवकूफ़ थे भाई, जी ही नहीं पाए जीवन। मैं इसको गलत भी नहीं मानता, सही कह रहा है यार। तुमने क्या ही करा, खुद तो लाइफ जी ही नहीं पाए, खर्च हो गए किसी और के लिए। तुम्हारी जनरेशन में एक आदमी आएगा जो सबको खराब करके चला जाए, क्या फ़ायदा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ट्राई टू एटलीस्ट हैव अ डायलॉग विद ईच अदर। आपस में आप बात करो, क्या आपको लगता है इस चीज़ पे, क्या चीज़ें चेंज होनी चाहिए, क्या लायबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। जो भी आपको लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, इस पे और बात करेंगे। और सबसे रहा तो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैं लेके आऊँ, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं।